नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सनातन रक्षा यात्रा अयोध्या में हुआ समापन। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ नरसंहार एवं मंदिरों को विध्वंस किया जा रहा है और हमारे देश में पूज्य गौ माता की निरंतर हत्याएं की जा रही हैं, साथ ही पावन गंगा माँ और उसकी सहायक नदियाँ आज प्रदूषण के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर एक जन जागरण अभियान के अंतर्गत यह यात्रा बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े इलाके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एवं आध्यात्मिक राजधानी पवन अयोध्या धाम में आज इसका समापन हुआ। ये यात्रा यहाँ झांसी से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी। रास्ते में हो रही कानपुर लखनऊ होते हुए, और इसमें सभी जगह से लोग शामिल हैं। लखनऊ से तालबेट, बबीना, झांसी, उरई, जालौन, कानपुर, लखनऊ, ऐसे काफ़ी जगह से लोग शामिल हैं। लगभग 3000 के हैं और 50 बसों के माध्यम से और 50 गाड़ियां हैं, कुछ बाइक्स हैं हमारे पास, जो सब लोग मिलकर के इस यात्रा को अयोध्या तक ले जाने का है। इसका उद्देश्य एक ही है कि सनातन की रक्षा, सनातन संस्कृति की रक्षा, जिसमें सभी आते हैं, सनातनी बहन भाई आते हैं, गौ माता, गंगा, और वर्तमान में जो बांग्लादेश में स्थिति चल रही है सनातनियों की, उसके खिलाफ उनकी रक्षा के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि हमारी बात जन जन तक पहुँचे और भारत सरकार तक जाए और उस पर कोई कड़े कदम उठाए जाएं। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने बताया कि इस यात्रा में हमें जनता का असीम सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इसका प्रमाण इस भीषण सर्दी में भी देखने को मिला है। और यहाँ 3000 से अधिक महिलाएं एवं 1500 पुरुष इस यात्रा में शामिल हुए। आइए जानते हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया से कि आज की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरिप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ललितपुर लाइव टीवी पर आपका। आप बताइए यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है। सनातन सांस्कृतिक संघ के द्वारा हम सब लोग इकट्ठे होकर कम से कम 2500-3000 लोग, जो ललितपुर, झांसी और कानपुर, लखनऊ सब जगह से इकट्ठे होकर आज यहाँ आए हैं। और बांग्लादेश में हो रहे सनातनियों बहन भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता की जो निर्मम हत्या हो रही है खुलेआम, वहाँ के हमारे मंदिर, जिनालय, गुरुद्वारे सबका विध्वंस हो रहा है, उन सब को रोकने के लिए हम यहाँ रामलला के दरबार में आए हैं, उनसे प्रार्थना करने, सामूहिक, और ये कहने कि भाई उन सब की रक्षा हो। हमारी श्रद्धा है और हमें विश्वास है कि प्रभु श्री राम उनकी रक्षा करेंगे। दूसरा, हमने यहाँ पर महामहिम गवर्नर को अपना ज्ञापन भी दिया है कि वो सरकार तक, महामहिम राष्ट्रपति तक वो पहुँचाएँ और सरकार इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाए, अपना पक्ष रखे, ताकि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हो रहे ये अत्याचार बंद हों। आखिर इस यात्रा से आपको क्या देखने को मिला है, जनता का सपोर्ट मिला है आपको इस यात्रा में? जैसे आपने पूरे बुंदेलखंड की पहले भी यात्रा की है, बुंदेलखंड में आपने सनातन एकता यात्रा निकाली थी, अब आप सनातन रक्षा यात्रा निकाल रही हैं। आखिर इन यात्राओं का उद्देश्य क्या है? इसका राजनीतिक उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसका केवल और धार्मिक उद्देश्य ही है। सनातनी परंपरा से जो 4 धर्म चलते हैं, वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख, उन सभी को एक साथ एक मंच पर लाना और ये बताना जन जन तक कि सभी धर्मों के लोग सनातनी हैं, वो सभी एक हैं, एकजुट हो जाएं, और जो गलत मिथ्या फैली हुई है सनातन धर्म के बारे में, लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है, वो दूर हो, सब एकजुट होकर कार्य करें और धर्म और संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। तो यही एकमात्र उद्देश्य है जिसको लेके हम अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले एकता यात्रा निकाली थी, ये सनातन रक्षा यात्रा है। इसके बाद भी हमारी और भी योजनाएं हैं जिनके तहत हम सनातन धर्म, संस्कृति, इन सब की रक्षा के लिए कार्य करेंगे, गौ माता के लिए। और माँ गंगा जिस तरह से गंदी हो रही हैं, हर जगह दूषित होती जा रही हैं, उनके बारे में अवेयर करना, माँ गंगा को स्वच्छ और विरल बहती रहे, उनका आशीर्वाद रहे। माँ गंगा हमारी संस्कृति हैं, तो उनकी स्वच्छता के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। उमाश्री भारती जी ने स्वच्छ गंगा अभियान चलाया था, उसमें शासन के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, उसके बावजूद भी गंगा आज ही भैंसी की भैंसी है। आखिर क्या कारण है? देखिए, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जन जन में जो भी सनातनी बहन भाई हैं, उनमें ये जागृति लाना
कि माँ गंगा को ना स्वयं गंदा करें और ना ही किसी को करने दें, चाहे कोई धार्मिक प्रक्रिया हो, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, उसके माध्यम से भी हम सबका फ़र्ज़ है कि हम सब माँ गंगा को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। क्योंकि अभियान जो होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन अगर मन से जागृति आ गई और सारे सनातनी समझ गए ये बात कि हमें कैसे अपनी संस्कृति, धर्म, मंदिरों, माँ गंगा को, गौ माता की सुरक्षा करनी है, उस दिन हमें ऐसे अभियानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो जहाँ है वो वहीं अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करेगा। इस यात्रा के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया, जिसके माध्यम से मांग की गई है कि सरकार अविलंब इन समस्याओं की समाधान हेतु कठोर कदम उठाए, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान संस्था की अध्यक्ष श्रीमती हरिप्रिया भार्गव एवं समग्र गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक राजेश तिवारी एवं सनातन सांस्कृतिक संघ की वरिष्ठ राष्ट्रीय सहयोगी राजेंद्र सिंह कुशवाहा, मनोज जैन, कमल सहगल, संजीव अग्रवाल सहित कई सनातन सांस्कृतिक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। हम सब लोग साथ मिलकर के इस यात्रा को सफल बनाएंगे और देश के लिए हम चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो देश हमारा महामहिम तक पहुँचे और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति तक और सरकार इसमें कड़े कदम उठाए। हमारा हम सबका मिलकर के ये प्रस्ताव है कि वो विश्व मंच पे अपनी बात रखें और बांग्लादेश में होने वाले सभी सरकार अत्याचार, गौ हत्या, सभी को रोकने का प्रयास करें। हम सब मिलकर के इस यात्रा को, इस देश को सफल बनाने के लिए एक साथ करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि हम सभी सनातनी हिंदू बहन भाई मिलकर अपने उद्देश्य में सफल होंगे। जय श्री राम। रक्षा यात्रा, एकता यात्रा और जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं वो सभी सफल होंगी, वरना अगर 2 दिन की यात्रा समझ के आप मनोरंजन करके चली जाएंगी तो जीवन तो ऐसे ही रहने वाला है। इसीलिए सब लोग कोशिश करिएगा कि हम वास्तविक तौर में सनातन धर्म को अपनाएंगे और किसी भी, चाहे कोई भी हो, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, सोशल मीडिया पे हो, टीवी पे हो, कहीं भी, अगर वो धर्म और वेद पुराण के शास्त्रों के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो आप वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे वो धर्म के किसी भी बड़े पद पे हो या किसी भी जगह बैठा हो। आप स्वयं पढ़िए, हमारे वेद पुराण शास्त्र में कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं सिखाते हैं कि जो हमें जाति का भेद बताएं या धर्म का भेद या वर्ण का या कलर का या नारी और पुरुष का, कोई भेद नहीं सिखाता है। सब सिखाते हैं बराबरी का, सब सिखाते हैं सम्मान का। तो कोई भी भेद मन से निकाल दीजिए। अगर आपके आसपास भी किसी प्रकार का कोई भेद, जाति भेद हो रहा है या धर्म का कुछ हो रहा है तो आप उसमें साथ मत दीजिए। आप लोगों को बताइए कि इस तरह का हमारे वेद पुराण में कुछ है ही नहीं, सारी अफवाहें हैं और सब लोग अपने स्वार्थ के अनुसार कि हमारे फॉलोअर बढ़ जाए, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे हमारा वीडियो वायरल हो जाए, इस चक्कर में आजकल बहुत फूड़ता चल रही है। औरतें भी कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो बहुत शर्मिंदगी वाले होते हैं। तो हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं जितनी भी माताओं बहनों से बात की है मैंने, वो सभी मुझे बहुत होशियार लगी हैं, बहुत समझदार हैं। जरूरत है सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को जगाने की। तो आप सब अपनी अपनी शक्ति जगाएं। और नारी कभी पुरुष के बराबर नहीं है, पुरुष से ऊपर है, विशेष है, खास है, क्योंकि वो जीवन दे सकती है। तो आप अपने आप को ऐसा कह के कि हम तो पुरुष की बराबरी पे हैं, बराबरी पे हैं, हर जगह ये होने लगा है आजकल कि आदमी औरत तो सब बराबर है, सब बराबर, बराबर नहीं है। आप विशेष हैं, आप उससे ऊपर हैं। आपको वो विशेष सुविधाएं, विशेष सम्मान समाज से और पुरुष से मिलना ही चाहिए, आपका हक है। आप उनसे बराबरी करके खुद को नीचा मत करिए। आप पुरुष का सम्मान करिए, उसका साथ दीजिए, लेकिन अगर वो कोई अपमान आपको कर रहा है या कुछ है तो आप उससे अपनी आवाज उठाइए। आपको डरने की और छुपने की आड़ से कि आप किसी भी कंपटीशन में ना पड़े, प्रतियोगिता में, और किसी भी जीवन में मिलने वाली हार को, चाहे वो परीक्षा में हार हो, जीवन में हार हो, प्यार में हार हो, जो सी भी हार है, शादी टूट जाए,
उस हार से कभी भी हारे नहीं, क्योंकि जीवन कोई एक जीत या हार नहीं है। जीवन का मतलब है अंत समय तक लड़ते रहना। जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, जब तक वो हमें ना बुलाएं, हमें अपने जीवन को खत्म नहीं करना है। तो कोई भी कभी भी इस तरह से हार हो, कुछ हो, तो आप जीवन को खत्म करने का ना सोचें। आप लोग देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया पे आजकल आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई हैं, तो वो सब कोई ना करे। हमारे वेद पुराण पढ़े होंगे ना जिसने, वो समझ जाएगा कि जीवन का महत्व क्या है। जीवन अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए होता है। हमें जो जीवन मिला है, अगर हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें तो हमें आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जिएंगे तो वो दूसरे सब आपके लिए जिएंगे। तो ये मानसिकता तभी आएगी जब आप अपने वेद पुराण शास्त्र पढ़ेंगे, जब आप वो अच्छी चीजों को अपनाएंगे। दूसरी चीज, हमारे सनातनी बहन भाई, चाहे वो जैन हो, वैदिक हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, वो सभी एक बात गांठ बांध लें कि हमें किसी और धर्म में ना शादी करनी है और ना ही कोई संबंध रखना है किसी के साथ। ये मेरा इसलिए विशेष अनुरोध है क्योंकि वो बचे हुए धर्म जो हैं उनकी ही गुलामी करते हुए हम आ रहे हैं हजारों वर्षों से। तो अगर हमारी बहनें जो आज बहुत मॉडर्न हो गई हैं, एक और चीज आपको बोलूंगी कि जितना हो सके उतना शाकाहारी भोजन करने की कोशिश करें। सब लोग मांसाहार छोड़ें, क्योंकि आज के समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारे वातावरण में, हमारे खान पान में इतना जहर है कि अगर हमने नॉनवेज खाया, मांस खाया, तो हम समझ लीजिए डबल जहर। सामने